संभाल कर, क्या वॉक केयरफुली यानी कि क्या संभाल कर चलो। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। हमें सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, रिमेम्बर करना यानी कि याद रखना। हाय गाइस, क्या आपको डर लग रहा है और आपको इंग्लिश सीखना है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और मैं जो आपको सेंटेंसेस बताने वाली हूँ उसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इंग्लिश परफेक्ट बन सके। तो देर किस बात की, जल्दी से हम आज के इस सेंटेंसेस को शुरुआत करती हूँ। सो माय नेम इज प्राजक्ता एंड यू आर वॉचिंग नाउ इंग्लिश स्पीकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हम पहले सेंटेंस देखने वाले हैं, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। क्या वो सेंटेंस क्या है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस यानी कि क्या, बहाने मत बनाओ। डोंट यानी कि क्या, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। डोंट यानी कि क्या, साफ साफ नकार यानी कि यहाँ पे क्या नेगेटिव दिखाया गया है। सो डोंट, नॉट, मेक यानी कि क्या बनाना, एंड एक्सक्यूजेस बहाना, एक्सक्यूजेस यानी कि क्या बहाना। तो पूरा इसका मतलब क्या है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस यानी बहाने मत बनाओ। एक्सक्यूजेस यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसको लगाया गया है। सो यहाँ पर बहाने प्लूरल वर्ड्स होता है। तो सेकंड क्या है, द मैटर इज क्लियर। क्या, द मैटर इज क्लियर। क्लियर यानी कि क्या, साफ। द मैटर यानी कि क्या, बात। हम कहते हैं ना कोई भी बात, वहाँ पर कुछ मैटर है यानी कि whatever। सो दिस इज द मैटर इज क्लियर यानी कि क्या, बात साफ है। क्या, द मैटर इज क्लियर, बात साफ है। तो थर्ड सेंटेंस हम क्या देख रहे हैं, वॉक केयरफुली। क्या, वॉक केयरफुली। वॉक यानी कि क्या चलना, और केयरफुली यानी कि क्या ध्यान से, संभाल कर। क्या, वॉक केयरफुली यानी कि क्या संभाल कर चलो। वॉक केयरफुली संभाल कर चलो। फोर्थ सेंटेंस, इट्स अ गुड बिगिनिंग। क्या, इट्स अ गुड बिगिनिंग। अब मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, इट्स यानी कि क्या, ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिखाया गया, इट इज। तो इट इज ए गुड बिगिनिंग। इट इज गुड यानी कि क्या अच्छी, पता है ना, अच्छी, नाइस, सुंदर। सो इट्स ए गुड बिगिनिंग। बिगिनिंग यानी कि क्या शुरुआत। क्या, तो पूरा सेंटेंस क्या होता है, इट्स अ गुड बिगिनिंग, शुरुआत अच्छी हुई है। क्या, इट्स अ गुड बिगिनिंग, शुरुआत अच्छी हुई है। तो फिफ्थ सेंटेंस क्या है, फिफ्थ सेंटेंस क्या है, यू डिड वेल। क्या, यू डिड वेल, आपने अच्छा किया। वेल यानी क्या अच्छा। क्या, अच्छा। सो यू डिड वेल, आपने अच्छा किया। क्या है फिफ्थ सेंटेंस, यू डिड वेल, आपने अच्छा किया। सिक्स्थ सेंटेंस क्या है, बी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल यानी कि क्या आराम से रहो। हम जहाँ पर कंफर्ट फील करते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है, तो बेटर फीलिंग आती है, उसे हम कंफर्टेबल करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, नहीं मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो हम क्या है यहाँ पर बी कंफर्टेबल यानी कि क्या आराम से रहो। मुझे यहाँ पर आराम मिल रहा है, मुझे यहाँ पर आराम नहीं मिल रहा है, सो हम वहाँ पर ये यूज कर सकते हैं कि बी कंफर्टेबल, आराम से रहो। क्या, बी कंफर्टेबल, आराम से रहो। लेट मी वर्क। क्या, लेट मी वर्क। मी यानी कि क्या मैं, मुझे। वर्क यानी कि क्या काम। लेट, क्या लेट यानी कि कर। तो क्या, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। क्या, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। वर्क यानी कि काम। सो एट क्या है, लीव इट ऑन मी। लीव इट ऑन मी, मुझ पर छोड़ दो। अब आप बोलोगे ना फास्ट में कौन बोलता है और हमें कैसे समझेगा, तो मैं आपके सेंटेंसेस दोबारा फिर से लेने वाली हूँ और आपको कोई भी मतलब पता नहीं होगा या फिर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, सो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। फिर मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ, क्योंकि मैं आपके प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा सोल्यूशन लेकर आऊंगी और मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं फ्री हूँ, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत मुझे बता सकते हो, फिर मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखकर आपका हल कर सकती हूँ। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके फ्रेंड जैसी हूँ, तो आप बताते रहना। तो हम क्या देख रहे हैं, लीव इट ऑन मी। लीव इट ऑन मी, ऑन मी क्या मुझ पर, मुझे, मैं। ऑन यानी कि क्या ऊपर। लीव यानी कि क्या छोड़ना। इट यानी कि क्या ईट। तो लीव इट ऑन मी, यह मुझ पर छोड़ दो। क्या, यह मुझ पर छोड़ दो। तो लीव इट यानी कि क्या छोड़ दो। पूरा सेंटेंस हम लिखते हैं। तो नाइन्थ सेंटेंस क्या है, फोकस हेयर। फोकस हेयर यानी कि
क्या, फोकस यानी कि क्या, ध्यान देना, कंसंट्रेशन करना, उस जगह पर कंसंट्रेशन करना या फिर उस जगह पर ध्यान देना। तो क्या है, फोकस हियर, यहाँ ध्यान दो, फोकस हियर यानी कि क्या, यहाँ ध्यान दो। 10 क्या है, रिमेम्बर मी, रिमेम्बर यानी कि क्या, याद रखना। आपको पता है ना, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमें सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, रिमेम्बर करना यानी कि याद रखना। और सेंटेंस भी वही आया है, रिमेम्बर मी यानी कि क्या। अब आप कमेंट में जरूर बताना कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो मैं बता देती हूँ क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो मैं ऐसे सेंटेंसेस में कमेंट में बता दूंगी कि जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है वो आप मुझे बताएंगे। सो अभी तो मैं इसका ट्रांसलेशन बता देती हूँ आपको, फिर मैं जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस देती हूँ सो आप उसके ट्रांसलेशन करके मुझे बता देना, ओके ना। तो 10 सेंटेंस क्या है, रिमेम्बर मी, मुझे याद रखना। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने क्या देखा था, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। 2 द मैटर इज क्लियर, बात साफ है। 3 वॉक केयरफुली, संभाल कर चलो। 4 इट इज अ गुड बिगिनिंग, शुरुआत अच्छी हुई है। 5 यू डिड वेल, आपने अच्छा किया। 6 बी कंफर्टेबल, आराम से रहो। 7 लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। 8 लीव इट ऑन मी, यह मुझ पर छोड़ दो। 9 फोकस हियर, यहाँ ध्यान दो। 10 रिमेम्बर मी, मुझे याद रखना। तो गाइस मैंने आज आपको 10 सेंटेंसेस बताए थे, पिछले लेक्चर में 10 सेंटेंसेस बताए थे। ऐसे मैंने बहुत लेक्चर्स में आपको 10 सेंटेंसेस बताए हैं और मैं आगे भी आपको ऐसे 10 सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। सो आपका डेली आपके लाइफ में प्रैक्टिस करते रहना और आपकी इंग्लिश परफेक्ट बनाते रहना। और आप जब भी इंग्लिश परफेक्ट आपको आने लगेगी तो मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि दीदी मुझे ये आता है और मैं आपके वजह से आने लगा है, क्योंकि ये जानकर मुझे बहुत खुशी होने लगेगी, मेरी भी इंग्लिश और परफेक्ट होने लगी है। सो आप भी प्रैक्टिस करते रहना और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो अभी तक के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो निकाल लिया, सो आप इसे नोटबुक में आपके नोट कर लेना और इसके आपके डेली लाइफ में यूज करना। और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।